नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे अनुच्छेद को। टोटल जितने भी अनुच्छेद हैं पूरे अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है ना। इस एक ही वीडियो में पूरा अनुच्छेद देख लेंगे, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट, वो हम सब देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 1 है दोस्तों, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। अनुच्छेद 4 देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, यानी कि नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 21 कम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम है ना, बालाश्रम। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा, ठीक है ना, राज्य की परिभाषा है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। 48 कम है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 कम है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। 61 में याद रखिएगा। 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 में है। और 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये 64 में है, ठीक है। 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए, ठीक है, के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74। 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। 76 में भारत का महान्यायवादी, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 78 में, ठीक है। 79 में है संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 83 में संसद के सदनों की अवधि। 83 में 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, ठीक है। 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन। 85 में याद रखिएगा, ठीक है ना। 85 में 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार।
अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 में अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते 97 में, ठीक है। और 98 में संसद का सचिवालय। 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, संसद सदस्य द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99 में। 100 में क्या है, संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति। दोस्तों आपसे पूछेगा कि गण पूर्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 100 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा, इम्पॉर्टेंट है, तो 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट 112 में, ठीक है। 118 में प्रक्रिया के नियम। 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 120 में, ठीक है। 123 में है इम्पॉर्टेंट है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, 123 में। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 124 में, ठीक है। न्यायाधीशों का वेतन है 125 में। 126 में कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। और 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। 128 में फ्रेंड्स क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो है आर का एग्जाम होता है उसमें आया था ये, ठीक है ना। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है, ठीक है। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 137 में है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन, ठीक है। 143 में इंपॉर्टेंट, 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 143। 144 में है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 148 में। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। 150 में है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। 153 में है राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पदावधि। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें, ठीक है। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, 163 में, ठीक है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 166 में राज्य सरकार का संचालन, ठीक है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। 167 में। 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन है। 170 में विधानसभाओं की संरचना है। 171 में विधान परिषद की संरचना। 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि है। और 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, याद रखिएगा 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ठीक है। 177 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार हैं। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद बताया गया पद से हटाया जाना। 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन न होने पर उसका पीठासीन न होना। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और सभापति के वेतन और भत्ते। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, ठीक है। 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 में सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति, 189। 199 में धन विधेयक की परिभाषा, तो राज्य वाला जो है, ठीक है।
200 पर है विधेयकों पर अनुमति होगा, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का जो बजट होता है वो, ठीक है। और 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति शर्तें। 221 में न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है। 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। 222 में 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 243 में पंचायत, नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां। 252 में 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 252 में 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ठीक है। 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 में संचित निधि। 267 में आकस्मिकता निधि। 269 में है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाला कर है, ठीक है। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, इम्पोर्टेंट है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है। 293 में है राज्य द्वारा उधार लेना, याद रखिएगा। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है। 300 क में है संपत्ति का अधिकार। 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 309 में है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 क में है प्रशासनिक अधिकरण। 323 ख में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा। 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 क में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 क। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। 368 इम्पोर्टेंट है। 370 में है जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए विशेष उपबंध और 378 में है लोक सेवा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा टोटल 378 जो अनुच्छेद हैं, टोटल तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इतना दोस्तों मैंने आप पूरा जो है 15 मिनट में मैंने आपको पूरा जो है करवा दिया, पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपने पिछले के वीडियो नहीं देखे तो भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको उसमें बताया, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।